हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उस पर हम लगातार आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम क्लास लेकर आए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के में जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, वो डाउट की बात करेंगे, फिर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि सर मेरा पेमेंट कट गया है लेकिन वो अभी तक फॉर्म सक्सेसफुल नहीं बता रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो आपको 24 आवर टू 48 आवर में 24 से 48 घंटे में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल दिखा देगा। और जो भी कन्फ्यूजन है पीडीएफ को लेकर, तो वो मैं बता दूं आपको, टेलीग्राम लिंक नीचे दी जाएगी, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो उस पर आपको प्रॉपर वे से पीडीएफ मिल जाएगी जो क्लासेस कराई जा रही है। उसके बाद में आपको ये भी मिल जाएगा, एक हमारी टीम कोर्स बना रही है, वो भी आपको 25 तारीख तक मैंने बताया है, 25 से 30 अक्टूबर तो आपको क्लास पूरा कोर्स मिल जाएगा। वो आपके एग्ज़ाम के लेवल का होगा और बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसको भी पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिफिनीशन फ्रॉम द ओपिनियन प्रोवाइडेड। अ पर्सन हु मेक मैप। अब बताना, ऐसा पर्सन जो मैप बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कार्टोग्राफर हो जाएगा। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार होता है, तो कार्टोग्राफर आपका मैप बनाता है। उसके बाद में सिस्मोग्राफ का मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है भूकंप को मेज़र करना। भूकंप को जो मेज़र करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफर बोलते हैं। और जो डी ऑप्शन है बैरोमीट्रिस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है वायु दाब मापी होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था कि अ पर्सन हु मेक मैप, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्टोग्राफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि ए बी एंड सी ई डी ये स्लैश में लिखे हुए हैं। अगर किसी में कोई भी मिस्टेक है तो आपको बताना है कि किस में मिस्टेक है और उस मिस्टेक को सही करना है। और अगर नहीं मिस्टेक है तो आपको डी ऑप्शन जो नो एरर वाला चूज़ कर लेना है। तो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ही आउट नॉट हैव बीन डन सच अ डिस्पेकेबल थिंग्स एंड नो एरर। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि आपके बी सेंटेंस में मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है, जो भी आपका उपयुक्त सेंटेंस था उस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको आउट के साथ में हमेशा टू लगता है। आउट के साथ में हमेशा टू लगता है, तो ये जो सा बी है इसमें एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट द एरर, ये भी वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। आई हैव सीन दैट अ फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी एंड नो एरर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पहले ही सेंटेंस में जब आप रीड कर रहे हैं तो एरर दिखेगा। उपयुक्त सेंटेंस जो आपने रीड किया उसके भाव से हैव सीन के स्थान पर सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात सा का प्रयोग उचित होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सीन की जगह पे सा का प्रयोग किया करते तो ये सेंटेंस सही होता। तो सेंटेंस में लास्ट ईयर का प्रयोग यह दर्शाता था कि पास्ट टेंस में हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में सेंटेंस में एरर है, सीन की जगह आपका सा होना चाहिए था, SAW होना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है चूज दी आंसर विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेस दी मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एंड फ्रेसेस। ये आइटम एंड फ्रेसेस दिया गया, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। अपनी हार का पराजय देखना, ठीक है। तो टू मीट वंस फाइनल डिफीट ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट
वन विच बेस्ट एक्सप्रेस दिस सेंटेंस इन दी पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिया गया है ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट हम इसका आपको फॉर्मूला बता देते हैं, रूल बता देते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया गया तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस उसके साथ में वुड हैव बीन रहेगा, वुड हैव बीन रहेगा आपका, वुड हैव बीन रहेगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाई प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड का यूज़ करके हम इस रूल का यूज़ करके देन सेंटेंस बनाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या बन रहेगा पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब जो मैंने रूल बताया उस रूल का यूज़ करें और सेंटेंस को बना के ऑप्शन पे करेक्ट टिक करें। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दी गोल्ड मेडल हो जाएगा। फिर मैंने बोला था कि वुड हैव बीन साथ में यूज़ करेंगे तो वुड हैव बीन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वुड हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ड की थर्ड फॉर्म ले ली गई एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस उसके बाद में अदर वर्ड का यूज़ करके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, डी ऑप्शन, द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वॉन बाई हिम हैड ही वर्क हार्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें क्या एंटोनिम का इसका बताना सही क्या हो जाएगा, तो ओप्यूलेंट का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा पुअर। उपयुक्त शब्द में ओप्यूलेंट मतलब होता है धनी होता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पुअर, जो कि गरीब हो जाएगा, जो कि गरीब हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में जो आपको तो रेडी ही कर लेने हैं, वो तो 100% आएंगे। जैसे हो गया एंटोनिम, हो गया सिनोनिम, हो गया एडम फ्रेसेस, हो गया होमोफोन्स, हो गए एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जिनके आने ही आने हैं। तो एक मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ पहले से एंटोनिम का, तो वो अभी तक जिस छात्रों ने नहीं देखा है वो सभी छात्र उस पर जाके मेरी टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, या फिर आप नोटिफिकेशन जो भी आई होगी उससे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप सभी लोग देख लें। और मैं आपको ये भी बताना जा रहा हूँ कि लगातार आपको हर एक टॉपिक का वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूँगे। एंटोनिम की अभी एक वीडियो पड़ी है, अभी 2-3 वीडियो दी जाएंगी, फिर सिनोनिम की, फिर एडम फ्रेसेस की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि यहाँ पे अ सेंटेंस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ indirect speech out of the 4 alternatives and choose one which is the correct express the same sentence in direct speech। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में दिया गया है तो इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले मैं रूल आपको बताऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या दिया गया है, द डॉक्टर डायरेक्टेड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। तो इसको हमें सबसे पहले आपको चेंज करना है। तो मैं आपको रूल लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस उसके साथ में सेड टू, क्या सेड टू का यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा एंड प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, प्लस इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ये जो आपका रूल है ये आपको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करने का रूल है। तो हम जो भी रूल बताएं उसके अकॉर्डिंग अब चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट, तो डॉक्टर, उसके साथ में सब्जेक्ट ले लिया गया, फिर सेड टू हो गया, उसके बाद में मैंने बोला ऑब्जेक्ट द पेशेंट हो जाएगा एंड इम्परेटिव सेंटेंस गिव अप स्मोकिंग हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल फ्रॉम द गिवन ओपिनियन। ठीक है, ये भी जो वर्ड दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा मीनिंग सही हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरियल हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सी मीनिंग आपकी सही हो जाएगी? तो आपकी डी हो जाएगी, रिवर्बरेशन हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग आपको सही दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैचिंग, एक मैचिंग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन इसके आंसर देने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, देन आगे हम ऑप्शन को आपको दिखाएंगे प्रॉपर वे से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ए, यूजिंग मोर वर्ड्स, बी लिखा हुआ है वन हु ऑब्टेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, एंड सी वन हु अनेबल टू पे डेबिट्स, एंड डी दिया गया है वन हु अप्रिसिएट फाइन फूड एंड ड्रिंक। तो इनमें से ये दिया गया, इनमें से जो करेक्ट इसका सेंटेंस हो जाएगा उसको आपको मैच करना है। तो टीटोटालर दिया गया, इंसॉल्वेंट एंड वर्बोस एंड इपिक्योर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें, सबसे पहले लिंक पूछ रहा था वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है वाचाल होता है, शब्द बहुत होता है। इसका मतलब क्या होता है? शब्द बहुत होता है, शब्द बहुत। तो वन यूजिंग मोर वर्ड, तो इसको आप किससे मैच करेंगे? थर्ड ऑप्शन से मैच करेंगे, वर्बोस से मैच करेंगे। उसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे वन हु ऑब्टेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। तो अल्कोहलिक ड्रिंक जो हो जाएगा, इसको आप करेक्ट मैच कर देंगे, टीटो टॉलर से मैच कर देंगे। टीटो टॉलर का मतलब होता है महात्यागी होता है, मतलब त्याग कर देना, अल्कोहलिक ड्रिंक छोड़ देना। उसके बाद में लिखा है वन हु अप्रिसिएट फाइन फूड एंड ड्रिंक। तो आपका इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, वन हु अनेबल टू पे डेबिट। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया होना। दिवालिया होना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इससे मैच कर देंगे। और जो बचा हुआ ऑप्शन हो जाएगा वो डी का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी को 4 से मैच कर देंगे। इसका मीन्स हम आपको बताना चाह रहे हैं, एपिक्योर का मतलब होता है चटोरा, अच्छा खाने पीने वाला। तो इससे आप मैच कर देंगे। अब आपने देखा, तो इससे अब मैंने मैचिंग करवा दी। अब इसका आप ऑप्शन यहाँ पे देख के अब करेक्ट टिक कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने मैच जब किया था, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो ए ऑप्शन निकल के आएगा। जैसा भी मैंने बताया था, ए पहले का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर बी वाले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो बी वाले को फर्स्ट से कर देंगे, सी वाले को सेकंड बताया था, सी वाले का सेकंड आंसर हो जाएगा, एंड डी वाले का फोर्थ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर जो करेक्ट सही होके आया है वो ए ऑप्शन सही होके आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन डेफिनेशन फ्रॉम द ओपिनियन प्रोवाइडेड, जस्ट पोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। तो इसका करेक्ट मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन का मीन्स क्या होता है आपको बताना चाहेंगे, विरोधाभासी होता है, विरोधाभासी होता है, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 87 टू 9, क्वेश्चन नंबर 91, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड विच इज़ फॉलो। यहाँ पे इस पैसेज को आपको रीड करना है, फिर इस रीड करने के बाद में इसको आपको इन पैसेज को पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन नीचे दिए गए इनके आंसर देना है। तो ये आपको स्किप कर रहा हूँ, ये आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद मैं इसकी जब PDF प्रोवाइड करा दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितने से दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 87 टू 91 तक आपके पैसेज से क्वेश्चन है, तो वो आपको लिए स्किप किए जा रहे हैं। हम 92 से क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज the one which is most nearly the same meaning of the underlined word in the sentence। जो भी सेंटेंस है अंडरलाइन वर्ड पे इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा। तो लिखा हुआ है शो sporadic rise in his body temperature has caused much worry। तो करेक्ट आपका इसका सेंटेंस हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं इसका मीनिंग होता है छिटपुट होता है, छिटपुट होता है, और इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित होता है, मतलब रेगुलरिटी ना हो, रेगुलर में जो ना हो। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा।
और फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है, अनेक होता है। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और ब्रैकेट में आपको स्टडी दिया गया है, तो इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप चेंज करेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैज़ बीन स्टडिंग हो जाएगा। उपयुक्त जो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब विकल्प ए आपका जो सही होगा, हैज़ बीन हो जाएगा स्टडिंग में यहाँ पे करेंगे। चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब भी सिंगुलर मतलब एक वचन होगा उसके साथ में हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, तथा डिफिनाइट टाइम के लिए सिंस का तथा इनडिफिनाइट के लिए टाइम फॉर का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको मेन ये बताना चाह रहा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आपका इसीलिए ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टडी का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन स्टडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, The following sentence is jumped. Choose the correct sequence of section A, B, C, D to frame a correct sentence from the option provided. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को इधर करके इधर उधर दे दिया गया है, तो आपको सही सेंटेंस बनाना है, फिर इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसको रीड करेंगे। अच्छे लिखा हुआ है, फ्रॉम अ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एज अ ह्यूमन राइट एंड सो मच इज रिटन बाई सो मैनी पर्सन स्लैश देयर आर वेरी few subject in slash कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑन विच स्लैश। तो इसको सही सेंटेंस में लगाना है जिससे कि उसका कुछ अर्थ जो निकले वो सही निकले। अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। इसको सबसे पहले आप अगर सही करेंगे तो कैसे करेंगे, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंटेंस को आप अगर रीड कर रहे होंगे तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस निकलेगा वो बी निकलेगा। सबसे पहले जो सी वाला पार्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, सी वाला पार्ट जो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में ए, फिर बी और डी हो जाएगा। सी वाला पार्ट क्या दिया गया, कंटेम्प्रेरी टाइम, यहाँ पे दिया गया देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट इन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर आर वेरी फ्यू सब्जेक्ट इन, फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एज अ ह्यूमन राइट सो मच इज रिटन बाई सो मैनी पर्सन कंटेम्प्रेरी टाइम ऑन बीच। तो इस टाइप से आप अरेंज करेंगे तो इसका एक करेक्ट अर्थ निकल के आएगा, जो कि इस फॉर्म में आप करेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, Which of the phrases given below would replace the underlined phrases in the following question in order to make grammatically correct spelling? If there is no improvement needed to the correct sentence, select the relevant option. यहाँ पे जो underlined word दिया गया, अगर कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो इसको आपको सही करना है, ठीक। अगर नहीं कोई भी मिस्टेक है तो आपको ऐसा ऑप्शन यूज़ करना है जिसमें लिखा हो नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, मतलब कोई भी सुधार की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो रीड किया तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सेंटेंस के भाव के अनुसार जो भी आप पढ़ रहे थे तो उसका जो अर्थ निकल रहा था जो पास्ट सेंस का को दर्शाता है, और पास्ट सेंस को दर्शाता है तो इज के स्थान पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का होगा, क्योंकि वो पास्ट को दर्शा रहा है तो इसकी जगह हम वॉज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डी करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा, सीन दैट शी वॉज टायर्ड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसकी जगह पे ये होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 96 टू क्वेश्चन नंबर 100। ये पैसेज दिया गया, एक मैंने दो टाइप के पैसेज रख दिए हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये वाला जो मैंने एक स्किप किया है वो पैराग्राफ वाला दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक वाला भी दिया जा सकता है। मैं इसको यहीं पे आपकी क्लास में ही सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन ओमिनेटेड, मतलब कुछ वर्ड नहीं लिखे गए हैं, एंड रीड दी
पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो पैसेज की यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखा है वहाँ पे पैसेज को अच्छे से रीड करना है, फिर ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनको क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, फिर हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल डैश, टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल डैश पीपल यूज टू डैश देयर सराउंडिंग्स। यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया है। अब इसका सेंटेंस जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही हो सकता है, तो ए हो सकता है, डाटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, डाटा फिल करेंगे। टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल डाटा पीपल यूज टू। अब उसके बाद में वो 97 पे यहाँ पे पूछ रहा है 97 पे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको दो टाइप से मैं आंसर नहीं दिखा सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पहले रीड कर लेता हूँ फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल डैश पीपल यूज टू डैश देयर सराउंडिंग। इट ऑल्सो मीन्स नॉलेज ऑफ टूल्स एंड मशीन टू डू टास्क, and we use to technology to control the world in which we live, and technology is the people using knowledge, tools and system to make their lives easier and better. People use to technology to refine and the ability to do work, and as technology people communicate better. Technology allows them to make more better product. Our buildings are better through the use of technology. We travel in the more comfort and speed as a dash of technology. Yes, technology is everywhere and can make life better. अब यहाँ पे देखो मैंने रीड किया, सबसे पहले यहाँ पे हम आंसर भी साथ साथ आप लोग बताते रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल डाटा पीपल यूज टू इम्प्रूव क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्रूव देयर सराउंडिंग। इट आल्सो मीन्स द नॉलेज ऑफ यूजिंग टूल्स मशीन टू डू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डू जगह हम लोग फिल करेंगे इफिशिएंटली, एंड यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा बता दिया। उसके बाद में इन दी विच टेक्नोलॉजी इज पीपल यूजिंग द नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑन टू मेक देयर सराउंडिंग। आप लोग को यहाँ पे दिए गए प्रॉपर वे से सोल्यूशन भी इसको दे दिया गया, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस पैसेज को हम ऊपर नीचे करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के थे। आप लोगों को अगर कुछ क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलें।